this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Hi everyone, I Shurojit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स और क्लास 8 का मैथमेटिक्स में आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 14 मेंसुरेशन और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 16 और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.5 और इसको आज हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 5 तक हम लोगों ने किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ ए वेल इज 1 मीटर। तो ये जो वेल है, देखो अच्छा से, ये जो वेल है ये जमीन के नीचे होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इधर में डॉट डॉट दे दिया। सपोज ये है तुम्हारा जमीन, सपोज ऐसा करके मैं ऐसा कर दे रहा हूं, तो ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड है, ठीक है। और उसके नीचे में है क्या ना, तुमको इसको खोदना पड़ेगा, खोद कर तुमको क्या बनाना पड़ेगा? वेल बनाना पड़ेगा। तो खोदने के लिए तो जब वेल बनाओगे तो इसका जो हाइट है इसको बोलते हैं डेप्थ, ठीक है। अदरवाइज इफ इट इज अपसाइड, अगर ऊपर में होता तो हाइट बोलते, मगर ये जमीन का नीचे में है इसलिए हम लोग इसको डेप्थ बोलते हैं, मतलब डेप्थ इज हाइट ओनली। तो क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ द वेल, वेल का जो रेडियस है, देखो वेल का जो रेडियस है, ये रेडियस यहां से लेकर इतना तक, ये जो रेडियस है ये बोल दिया है 1.4 मीटर, ठीक है। एंड इट्स डेप्थ इज 10 मीटर। और नीचे में गहराई कितना है? तो वो जो गहराई है उसको हाइट बोलेंगे, वो 10 मीटर है। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉइल दैट हैड बीन टेकन आउट टू डिग द वेल। दैट हैड बीन टेकन आउट मतलब जब तुम इसको खोदोगे तो मिट्टी निकालोगे ना, तो कितना क्वांटिटी तुम मिट्टी निकालोगे, मतलब तुमको वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी हम लोग इसका आंसर शुरू करेंगे। पहले क्या दे दिया है? रेडियस दे दिया है 1.4 मीटर। उसके बाद डेप्थ दे दिया है, डेप्थ मतलब हाइट, मतलब 10 मीटर। अभी हम लोग लिखेंगे क्या ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला, मगर डायरेक्टली हम लोग वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, इस वर्ड्स को लिखेंगे। ये देखो फाइंड द क्वांटिटी, तो हम लोग इसको ही लिखेंगे। therefore the quantity of soil that had been taken out to dig, देखो to dig the well, that had been taken out to dig the well equal to क्या है? the volume, इसका ही वॉल्यूम, ये वेल का वॉल्यूम, ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है? ये है तो वेल है, WEL, वेल। तो वॉल्यूम ऑफ द वेल, तो वॉल्यूम ऑफ द वेल का फॉर्मूला क्या है? πr²h। तुम डायरेक्टली इधर में πr²h लिख सकते हो, नहीं तो तुम लिख सकते हो, देखो वॉल्यूम ऑफ वेल। सो वॉल्यूम ऑफ वेल क्या है? πr²h यूनिट क्यूब। मैंने तुम लोग को सिखाया है फॉर्मूला। तुम इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली πr²h लिख सकते हो। तो पाई का वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं बोला है तो तुमको 22/7 लिखना पड़ेगा। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। आर कितना है? आर है 1.4 और उसका स्क्वायर इंटू एच कितना है? 10 और यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। अभी देखो 22/7, 1.4 को मैं 2 बार लिख सकता हूं, 1.4 इंटू 1.4, उसके बाद 10 और मीटर क्यूब। अभी देखो मैं 7 को काटूंगा, 7 1 जा, तो ये नहीं जाएगा, 0.72 जा 14, तो आ गया 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 10 मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करो, डेसिमल पॉइंट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22, अभी हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल पॉइंट नहीं लेंगे, तो 22 इंटू 2 44, तो 44 इंटू 14, देखो
4 4 जा 16, 1 16 17 क्रॉस 4 फिर 4, तो आ गया 6, 7 + 4 11 1, तो 616, 616 इंटू 10 तो 6160, ठीक है, मीटर क्यूब। अभी देखो डेसिमल पॉइंट, एक ठो डिजिट है और एक ठो डिजिट, मतलब टोटल कितना ठो डिजिट है, 2 ठो। तो यहां से अगर मैं चलूंगा डेसिमल पॉइंट 2 ठो डिजिट के बाद होगा, मतलब इधर में 61.60, तो लास्ट में ये जीरो लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, 61.6 मीटर क्यूब। और ये एरो मार्क मत देना, ठीक है, ये जस्ट तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया है, ठीक है। तो मेरा ख्याल से नाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 6। चलो अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ए ड्रम ऑफ डायमीटर 13 मीटर एंड डेप्थ 35 मीटर। मतलब एक तो ड्रम है, मैंने पहले से ही डायग्राम ड्रॉ कर लिया है टाइम को बचाने के लिए, और इसका डायमीटर कितना है, अगर हम लोग आंसर लिखेंगे तो डायमीटर मतलब डी कितना है ना, 13 मीटर। जब डायमीटर बोल दिया है तुम इजीली रेडियस निकाल सकते हो, डायमीटर बाई 2 मतलब 13/2 मीटर। इसको तुम काट के 6.5 भी लिख सकते हो, मगर हम लोग ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट, तो डेप्थ मतलब हाइट कितना है ना, 35 मीटर, डेप्थ भी बोल दिया है, इसीलिए मैंने इधर में डेप्थ h = 35 मीटर और r 13/2 मीटर मैंने पहले से ही लिख कर रखा है। अभी हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, देखो, इज हाफ फिल्ड विथ वाटर, मतलब ये जो ड्रम है इसमें आधा ड्रम पानी से भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द ड्रम, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड, ऐसे ही लिखेंगे, इनसाइड द ड्रम इक्वल टू कितना होगा, आधा, देखो ड्रम का आधा हिस्सा पानी से भरा हुआ है, तो दैट मीन्स हाफ इनटू वॉल्यूम ऑफ ड्रम, ठीक है, आधा तो हाफ, तो 1/2 इंटू पाई r² h यूनिट क्यूब। अभी देखो 1/2 पाई मतलब 22/7, तो r कितना है ना, 13/2 स्क्वायर, और h कितना है ना, 35, और ये क्या है, मीटर क्यूब। अभी देखो 1/2 इंटू 22/7, 13/2 को 2 बार लिखेंगे, 13/2 और उसके बाद 35 और मीटर क्यूब। अभी काटाकाटी करेंगे, 2 देखो 11 और काटेगा, देखो इधर में 11 है, 13 है, 13 है, 35 और 7 काटेगा, 7 1 7 5 35, तो क्या पड़ा है नीचे में, 2 इंटू 2 4, और ऊपर में क्या पड़ा है, 11 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 5, तो 11 इंटू 5 कितना होता है, 55, और 13 इंटू 13 कितना होता है, 169, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 5 9 45, 4 5 6 30 34, 5 1 5 6 7 8, क्रॉस अगेन 5 4 8, अभी इसको ऐड करेंगे 5, इधर में कितना हो जाएगा 9, और ये 12 1 9, तो कितना हो गया 9295 मीटर क्यूब। अभी इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से आंसर मिल जाएगा, चलो इधर में ही करते हैं डिवाइड, तो 9295, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8, 1 रिमाइंडर, तो अगेन 2 विल कम डाउन, 4 3 12, क्रॉस, अभी 9 नीचे आएगा, 4 2 8, 1 रिमाइंडर, अभी 5 आएगा, 4 3 12 और 3 रिमाइंडर, अभी कुछ भी नहीं है तो डेसिमल पॉइंट 0, 4 7 28, 2 रिमाइंडर, फिर 0 लिख सकते हैं, 4 5 20, तो देखो आ गया हम लोग का आंसर 23.75 मीटर क्यूब।
और यही है हम लोगों का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, द इनर एंड आउटर वॉल्स ऑफ ए 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप। मतलब एक तो पाइप दे दिया है, देखो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया है एक तो पाइप, और ये पाइप का जो हाइट है वो है 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो पहले हाइट बोल दिया है 30 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे। हैव ए डायमीटर ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो पाइप है इसका देखो दो ठो डायमीटर है, एक ठो इनर डायमीटर, एक ठो आउटर डायमीटर। तो इनर डायमीटर, इनर अगर मैं लिखूंगा इनर डायमीटर, इनर डायमीटर क्या है ना, स्मॉल डी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, कितना है ना 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहां से मुझे इनर रेडियस मिल जाएगा, वो क्या है स्मॉल आर, तो d/2 मतलब 15/2 सेंटीमीटर। इसको मैं क्या कर सकता हूं, डेसिमल कर सकता हूं, 7.5 सेंटीमीटर। तुम चाहो तो नहीं करने से भी होगा, ठीक है, मगर मैं इस सम में कर ले रहा हूं। उसके बाद देखो और एक तो डायमीटर बोला है जो है आउटर डायमीटर। तो आउटर डायमीटर, तो आउटर डायमीटर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल डी से, तो वो क्या है ना 17 सेंटीमीटर। यहां से मुझे आउटर रेडियस मिल जाएगा, आउटर रेडियस, और आउटर रेडियस मतलब बड़ा वाला रेडियस, तो मैं उसको क्या करूंगा कैपिटल आर से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो वो कितना हो जाएगा कैपिटल D/2 मतलब 17/2 सेंटीमीटर, मतलब 8.5 सेंटीमीटर। तो देखो हाइट है, इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, तो वही चीज मैंने इधर में लिखा है। स्मॉल आर मीन्स 15/2, कैपिटल आर मीन्स 17/2 और हाइट मीन्स 30.5। तो तुम चाहो ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको क्या करोगे 7.5 सेंटीमीटर और इसको 8.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अभी हम लोग को क्या बोल रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द पाइप। देयरफॉर वॉल्यूम of volume of material used in the pipe। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द पाइप, इसका फॉर्मूला है पाई, देखो अच्छा से, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और उसके बाद कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू एच यूनिट क्यूब। अभी तुम सोच रहे हो सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो वेरी वेरी इजी ये फॉर्मूला। देखो बिग वॉल्यूम दैट मीन्स आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई देखो कैपिटल आर स्क्वायर एच, और इनर का पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यहां से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, तुम यहां से पाई कॉमन ले सकते हो, ठीक है, और एच भी कॉमन ले सकते हो। तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां देखो एच, अभी देखो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और इसको ही मैंने ऐसा लिखा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू ये एच को मैंने लास्ट में लिखा, तुम आगे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू है इसलिए, ठीक है। अभी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, पाई, पाई का वैल्यू 22/7, मगर इस सम में देखो पाई का वैल्यू 3.14 बोल दिया है, तो तुमको 3.14 लेना है। उसके बाद कैपिटल आर कितना है 8.5 प्लस स्मॉल आर 7.5, और यहाँ पे 8.5 माइनस 7.5, और h कितना बोल दिया है h 30, तो 30
सेंटीमीटर क्यूब। अभी 3.14 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे, 8 7 15 और 0.5 16 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू 30, ठीक है। उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो इधर में ये सब है। अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी इसको सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ चारा भी नहीं है। तो देखो इधर में पहले क्या है 3.14, मैं 314 ही लिखता हूं। उसके बाद 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 30 से, 1 से जरूरत नहीं है, 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 7 8 6 3 जा 18 क्रॉस 4 1 3, सो 4 12 1 10 1 5, तो 5024। इसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो ऐसे ही होगा, तो 3 4 जा 12 1 3 2 जा 6 7, फिर 3 0 जा 0 3 5 जा 15, तो 150,720 सेंटीमीटर क्यूब। अभी डेसिमल पॉइंट देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद दो ठो डिजिट है, तो दो ठो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होगा यहां से, तो आ गया हम लोग का आंसर 1507.2। ये जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब। और ये एरो मार्क भी लिखने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो आ गया हम लोगों का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 में क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर वॉल ऑफ ए वेल। तो ये सम वेल के बारे में बोल रहा है, तो मैंने वेल लिख दिया है। पहले भी हम लोग वेल का सम किया है, मगर अभी उस टाइम हम लोग किए थे वॉल्यूम निकालने के लिए। अभी क्या बोल रहा है, दाम निकालो। एस्टिमेट द कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ व्हाट, पेंटिंग द इनर वॉल ऑफ द वेल। मतलब अंदर में जो वॉल है, जो कर्व्ड वॉल है, उसका दाम निकालने के लिए बोल रहा है। और क्या बोला है, इफ द डेप्थ ऑफ द वेल इज 14 फीट, डेप्थ मतलब हाइट, हाइट बोल दिया है 14 फीट, और डायमीटर बोल दिया है 8 फीट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले डेप्थ लिखेंगे। तो डेप्थ मतलब हाइट, ये कितना है ना 14 फीट। देखो इधर में मैंने हाइट 14 फीट लिख दिया है। अभी और एक तो क्या बोला है ना, डायमीटर डी, तुम लिख सकते हो डायमीटर इक्वल टू डी। डी क्या है ना 8 फीट। जब डायमीटर बोल दिया है, रेडियस इजीली तुम निकाल सकते हो। तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाई 2 डी बाई 2, दैट मीन्स 8 फीट बाई 2 मतलब 4 फीट। तो रेडियस तुमको मिल गया है 4 फीट। तो डायमीटर रेडियस, अगर फ्रॉम डायमीटर इफ यू गेट द रेडियस, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। अभी रेडियस और हाइट है, अभी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं क्या, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो दाम हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अभी दाम किसका दाम निकालेंगे ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर वॉल। तो पहले हम लोग एरिया of the inner area of the inner wall of the well निकालेंगे। तो इनर वॉल ऑफ द वेल मतलब वो तो कर्व्ड है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल का फॉर्मूला क्या है ना, 2 पाई आर एच यूनिट स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7। अभी आर, आर देखो 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू एच, एच कितना है ना 14 है, और क्या हो जाएगा ना स्क्वायर फीट, ठीक है। अभी हम लोग काटेंगे, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो 2 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर फीट, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 इंटू 22 44, अभी 44 इंटू 2 88, तो 88 इंटू 4, 4 8 जा कितना ना 32, अगेन 4 इज 32 35, तो कितना आ गया
352 स्क्वायर फीट। फीट स्क्वायर सुनने में अच्छा नहीं लगता तो हम लोग स्क्वायर फीट लिखेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ द इनर वॉल ऑफ द वेल मिल गया है। अभी दाम इजीली निकाल सकते हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है? द इनर वॉल, द इनर वॉल ऑफ द वेल, ठीक है, इनर वॉल ऑफ द वेल एट द रेट ऑफ, ये लिखना जरूरी है। देखो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तो कितना है? 2.5 स्क्वायर फीट इज ₹20, मतलब 2.5 स्क्वायर फीट का दाम कितना है? 20 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर वॉल ऑफ द वेल एट द रेट ऑफ 2.5, और तुम लिख सकते हो एट द रेट ऑफ ₹20 पर 2.5 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो दाम कितना है? 20 रुपया पर 2.5 स्क्वायर फीट। तो इक्वल टू, अभी देखो ₹20 पर मतलब डिवाइडेड बाई, ऐसा मैंने तुम लोग को सिखाया है, और नीचे में आ जाएगा 2.5 स्क्वायर फीट इनटू, तो तुमको कितना स्क्वायर फीट का चाहिए ना? 352 स्क्वायर फीट, तो इनटू 352 स्क्वायर फीट, ठीक है। अभी देखो स्क्वायर फीट कट जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको रुपीस लिखेंगे। 2.5 हाउ मच द 20, तो ये तो होगा 8 देखो 2.5 इंटू 8, 5 8 44, 5 2 16 प्लस 4 20। अभी डेसिमल पॉइंट एक तो डिजिट के बाद, ठीक है। तो 20.0 मतलब 20, इसलिए 8 से काट दिया। अभी 8 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 352 इंटू 8, 8 2 16 1, 8 5 40 41, 8 3 24 प्लस 4 28। तो आ गया हम लोग का आंसर, देखो 2816, एंड दिस इज द आंसर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 252 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर्कमफरेंस बोल दिया है। अगर हम लोग इसको आंसर को सॉल्व करेंगे तो पहले क्या बोल दिया है? सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस किसका? सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको ही बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो इसका क्या बोल दिया है? सर्कमफरेंस ऑफ द बेस। तो ये तो बेस है, तो सर्कमफरेंस मतलब ये पोर्शन बोल दिया है। सो दिस इज अ सर्कल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस बोल दिया है, कितना है ना? इधर में सर्कमफरेंस बोल दिया है 252 सेंटीमीटर। इधर में रेडियस नहीं बोला है। उसके बाद क्या बोल रहा है? फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया। तुमको लैटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। इफ द हाइट इज 3 मीटर, इसका हाइट बोल दिया है। ये जो हाइट है यहां से लेकर इतना तक, ये है 3 मीटर। तो सर्कमफरेंस बोल दिया है और हाइट बोल दिया है। तो सर्कमफरेंस मतलब ये वाला पोर्शन, दिस इज लाइक अ सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो यही बोल दिया है 252 सेंटीमीटर। तुम चाहो तो ये लिख सकते हो, अगर तुम अवॉइड करना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज व्हाट? 252 सेंटीमीटर। और एक तो चीज बोल दिया है हाइट।
तो हाइट मतलब h, तो वो कितना है 3 मीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो प्रॉब्लम है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 3 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 300 सेंटीमीटर। अभी ठीक है, दोनों ही सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा ना, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, हम लोग को लैटरल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये जो लैटरल सरफेस एरिया है, ये इसका मतलब क्या है, वही कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये वाला लाइन तुम चाहो तो लिख सकते हो, अगर तुम स्किप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है ना, 2πr/h यूनिट स्क्वायर। तो ये लिखने का मतलब, अभी देखो इधर में 2πr, 2π और r, तो ये 2πr का वैल्यू क्या है ना 252। ठीक है, और उसके साथ हाइट h का वैल्यू कितना है ना 300, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे तुमको जो रेडियस, हम लोग को रेडियस, विदाउट रेडियस वी कैन नॉट सॉल्व द सम, तो मुझे रेडियस निकालने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं 2πr का जगह में मैं 252 लिख दूंगा, तो 252 इंटू 300, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे LSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मिल जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं ना, 252 इंटू 3, तो 3 2 6, 3 5 15, 1 3 2 6 7, तो 756, और इधर में 2 ठो जीरो आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दिस इज द आंसर। तो गौर से देखो, वी नीड रेडियस, बट फॉर दिस सम, इस सम के लिए मुझे रेडियस, विदाउट रेडियस ओनली वी कैन सॉल्व द सम। क्यों, सरकमफरेंस बोल दिया है, और सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr, तो 2πr का जगह में मैं 252 लिखूंगा इनटू हाइट 300, और मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ए रोलर हैज ए डायमीटर 0.5 मीटर एंड लेंथ 1.5 मीटर। तो ये जो रोलर है, मैंने इधर में ड्रॉ कर लिया है, देखो रोलर, तो रोलर का डायमीटर कितना है ना 0.5 मीटर, तो आंसर लिखेंगे, और d कितना है 0.5 मीटर। यहां से मुझे रेडियस मिल जाएगा d/2, मतलब 0.5/2 मीटर, तो रेडियस मिल गया है। और लेंथ, लेंथ ऑफ द रोलर मतलब लेंथ ऑफ रोलर का मतलब ही है ये हाइट है। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना है ना 1.5 मीटर, इसलिए मैंने इधर में पहले से ही लिख कर रखा है, और रेडियस भी 0.5/2 मीटर लिख कर रखा है। तो देखो रेडियस है, लेंथ ऑफ रोलर, और h हम लोग के पास है। अभी क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट हैज टू मेक टू कवर एन एरिया ऑफ 264 स्क्वायर मीटर। तो ये जो रोलर है, ये कितना तो रेवोल्यूशन बनाएगा। रेवोल्यूशन मतलब, सपोज हियर दिस इज द रोलर, इट विल वन रेवोल्यूशन, दैट मीन्स इट विल मूव लाइक दिस वे। ठीक है, ऐसा करके मूव होगा। फिर सेकेंड रेवोल्यूशन, मतलब रेवोल्यूशन मतलब इधर का ये सरफेस, ये क्या है कर्व सरफेस, दैट मीन्स एक ठो CSA, फिर 2 ठो, फिर 3 ठो, ऐसा करके ये एरिया को कवर करेगा। तो कितना टोटल एरिया है 264 स्क्वायर मीटर। तो इसको हम लोग लिखेंगे, और एक तो इंफॉर्मेशन, टोटल एरिया कवर्ड। ओके, टोटल एरिया कवर्ड कितना है ना 264 स्क्वायर मीटर, मैं इसको मीटर स्क्वायर लिख देता हूं। देयरफॉर नंबर ऑफ revolutions made by the roller equal to, तो क्या होगा, टोटल एरिया कवर्ड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द
roller. That means which area? The curved surface area. CSA, और तुम बोल सकते हो lateral surface area. CSA of roller. तो टोटल एरिया तो दे दिया है 264 मीटर स्क्वायर, देखो इधर में दे दिया है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर का फॉर्मूला क्या है? 2πr/h। अभी हम लोग इधर में यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 264 मीटर स्क्वायर, अभी नीचे में 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? देखो आर 0.5/2 इंटू एच कितना है? एच है 1.5 और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इतना तक मेरा ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग यहां से इधर में शिफ्ट करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो मैं ये लाइन को ड्रॉ करूंगा, देखो इधर में मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या पड़ा है ना 264 इंटू, अभी देखो जो इधर में नीचे में है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, और इधर में क्या पड़ा है? 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 1.5। अभी देखो हम लोग काट सकते हैं, देखो ये 2 और ये 2 कट गया है। अभी इसको हम लोग काट सकते हैं, देखो इधर में 2 1 जा 2 1 दैट मीन्स 11 जा, और इसको 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4। अभी और काट सकते हैं, 11 1 जा 11 11 1 जा 2 लेफ्ट 22 11 2 जा 22, तो क्या पड़ा है? चलो इधर में लिखते हैं 12 इंटू 7, और नीचे में देखो 0.5 है, तो 0.5 का मैं सिर्फ 5 लिखूंगा, मतलब बाई 10, तो ये 10 तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर में जाएगा ना, तो मैं डायरेक्टली ये 10 को ऊपर में लिखता हूं इंटू, अभी 1.5 मतलब 15 और 10 ऊपर में जाएगा, ठीक है, ऐसा करके। अभी देखो काटेंगे, चलो ब्लू पेन से काटते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 10, अगेन 5 3 जा 15 5 2 जा 10, अगेन 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है। अभी इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, देखो 4 इंटू 7 28 28 इंटू 2 56, और 56 इंटू 2 कितना होगा ना 112 रेवोल्यूशन। अगर तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते तो चलो 4 इंटू 7 28 और 2 2 जा 4, अभी मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32 3 4 2 जा 8 9 10 11, तो 112 रेवोल्यूशंस, और यही आ जाएगा हम लोगों का। Now we will come to the last question of exercise 14.5, और जब भी लास्ट क्वेश्चन आता है आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम एबल टू फिनिश दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, तो एक तो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर तुमने ले लिया है, पहले से मैंने ड्रॉ कर लिया है, हैविंग लेंथ 4.4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1.5 सेंटीमीटर, तो लेंथ बोल दिया है, ब्रेथ बोल दिया है। अभी देखो क्या बोल रहा है, इज टू बी रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, तो ये जो लेंथ है इसको ही तुमको रोल करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करके तो एरो मार्क दे रहा हूं, तो लेंथ को लेकर तुमको रोल करना पड़ेगा टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो मैंने लेंथ को लेकर रोल कर दिया है, तो अभी ये पेपर रेक्टेंगुलर पेपर क्या बन गया है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम, दो तो चीज निकालने के लिए बोल रहा है, एक तो है हाइट और एक तो है वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो जब तुम इसको रोल किया है तो देखो जो ब्रेथ है वो तो सेम है, तो ब्रेथ बन जाएगा क्या ना हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, और जो लेंथ है इसको जब रोल करोगे तो वो जो लेंथ है वो तो इधर में आएगा, ऐसा इस पार्ट में, तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कमफरेंस। तो सर्कमफरेंस मतलब ही लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा? सर्कमफरेंस सिलेंडर का।
सिलेंडर में सरकमफरेंस बन जाएगा। ठीक है, जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पेपर में वो जब सिलेंडर बन जाएगा वो लेंथ बन जाएगा सरकमफरेंस 4.4, और वहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, पहले आंसर लिखूंगा। तो देखो इधर में लेंथ एल, एल कितना बोल दिया है ना, 4.4 सेंटीमीटर। उसके बाद बी क्या बोला है ना, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी नाउ द rectangular piece of paper is rolled along, देखो देख कर ही लिख रहा हूं, its length to form a right circular cylinder। दिया है क्वेश्चन में, इसी को देखकर तुम लिख लो। ठीक है, लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है। नाउ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो देयरफॉर, देखो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं ना, एल इक्वल टू सरकमफरेंस, लेंथ इक्वल टू सरकमफरेंस, और नहीं तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, therefore circumference of cylinder is equal to length of paper, ऐसा भी तुम लिख सकते हो। तो circumference का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r इक्वल टू लेंथ ऑफ पेपर, मतलब तुमने एल लिया है, एल मतलब लेंथ ऑफ पेपर। तो इधर में 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और एल कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो यहां से देखो तुमको आर का वैल्यू निकल आएगा, आर इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, 7 ऊपर में जाएगा और नीचे में 2 इंटू 22, 2 इंटू 22। ठीक है, अभी देखो हम लोग काटेंगे, 2 1 और इसको काटेंगे, 2 2 4 पॉइंट, अगेन 2 2 4, तो कितना आ रहा है, आर इक्वल टू 2.2 इंटू 7, उसके बाद मैं सेंटीमीटर लिख रहा हूं और नीचे में 22। ठीक है, अभी हम लोग इधर में इसको सॉल्व करेंगे, इधर में आते हैं। तो r इक्वल टू, देखो इधर में इंप्लाइज साइन देकर r इक्वल टू 2.2, मैं इसको 22/10 लिख सकता हूं इंटू 7 सेंटीमीटर, और नीचे में क्या है 22। अभी देखो 22 कट गया है, तो क्या पड़ा है, r इक्वल टू 7/10 सेंटीमीटर, मतलब r इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। देखो मुझे रेडियस मिल गया है, जो रेडियस नहीं दिया हुआ था वो मुझे मिल गया है। तुम चाहो तो इधर में एक तो सेंटेंस तुम लिख सकते हो, लेट द रेडियस बी आर से, तुम चाहो तो ये सेंटेंस लिख सकते हो, लेट द रेडियस बी आर से। ठीक है, तो रेडियस मिल गया है। नाउ हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ पेपर। तो ब्रेथ ऑफ पेपर कितना है 1.5, तो 1.5 सेंटीमीटर, और यही है हम लोग का पहला आंसर। देखो आंसर, फर्स्ट आंसर फाइंड द हाइट, देखो इधर में फाइंड द हाइट, तो हाइट मिल गया है। और सेकेंड वन इज व्हाट, फाइंड द वॉल्यूम, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है, मगर तुम लोग अच्छा से लिखना। तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर h यूनिट क्यूब। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.7, तो 0.7 स्क्वायर इंटू h कितना है, देखो h 1.5, तो 1.5 क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो 22/7 इंटू अभी 0.7 इंटू 0.7 दो बार लिखूंगा इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। अभी काटेगा देखो 7 1 और ये हो जाएगा 0.1। तो इन चारों को मल्टीप्लाई करने से ही हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 1, डेसिमल पॉइंट नहीं लेंगे। तो 22 इंटू 1 22 और उसके बाद इंटू 7, तो 22 इंटू 7, तो 7 2 14 1 14 15 154। तो उसके बाद क्या है 15, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 20, 2 कैरी 5 5 25 27, अगेन 2 कैरी 5 1 5 6 7, तो 770। ठीक है, क्रॉस 4 5 1, तो 0। नाउ सी 7 + 4 कितना आ रहा है 11 1, 7 + 5 12 13, फिर 1 1 और 1 2, तो कितना आ गया 2 3 1 0 सेंटीमीटर क्यूब। अभी बाकी है देखो, डेसिमल हम लोगों ने नहीं पुट किया है, इधर में एक ठो, इधर में एक ठो, इधर में एक ठो, तो टोटल 3 ठो है। तो डेसिमल पॉइंट इस साइड से आएगा 1 2 3, तो इधर में आएगा। तो नाउ आई कैन राइट 2.31, ये जीरो लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब। एरो भी हटा दो, ये तुम्हारा लिए जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो 2.31 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो दो ठो आंसर था, फाइंड द हाइट मिल गया है 1.5 सेंटीमीटर एंड देन फाइंड द वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने के लिए तुमको रेडियस पहले से निकाल लेना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। तो अच्छा से क्वेश्चन नंबर 12 को प्रैक्टिस करो, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 एंड 11। आज मैंने 6 से लेकर 12 तक सभी सम्स मैंने करवा दिया है। इसको अच्छा से बार बार करके प्रैक्टिस करो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन डू इट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।